एंग्लो इंडियन गार्ड और टीटी वहां पहुंचे तो थे। स्वाभिमान का लबादा उड़े। पर यहाँ इस योगी के परम आनंदित मुखमंडल पर अपूर्व शांति व मधुर भजन के कर्णप्रिय स्वरों को सुनते ही वे सम्मोहित से हो गए। ये कम आश्चर्य की बात नहीं थी कि इस जंगल में रेल से उतार दिए जाने के बाद भी निश्चिंत से वे युवा योगी मान अपमान राग द्वेष से परे स्वयं में मगन थे। भजन के शब्दों को गाते सुनते हुए अनियंत्र कहीं सुखद संसार में विधेय से बैठे आनंदित हो रहे हैं। पहली बार उन्हें आश्चर्यजनक रूप से अपने अंदर एक अनदेखी दिव्य शक्ति के परम आकर्षण का सम्मोहन महसूस होने लगा। रेल अधिकारी कुछ कहना चाहते थे, पर भजन की स्वर लहरों व साधना की तन्मयता को भंग करना उचित न था। संकोच के साथ साहस जुटाते हुए क्षमा याचना के शब्द दोहराए, पर अभी युवा योगी की आंखें ध्यानावस्थित मुद्रा में अपने अंतर्मन में गहन आनंद का अनुभव कर रही थीं। धीरे धीरे रेल से उतरकर भीड़ जमा होने लगी। प्रत्यक्षदर्शी बने सभी यात्री इस घटना के अनदेखे पहलू पर आगे के घटनाक्रम को जानने के लिए व्यग्र भाव से खड़े थे। कुछ हाथ जोड़े मन ही मन क्षमा याचना से खड़े थे, कुछ हतप्रभ से चिंता मगन आतुर से थे। भीड़ में से वे लोग जो बाबा जी को नीप करोरी गांव से जानते थे, साहस कर उनके नज़दीक पहुँचे। उनसे एक ने नज़दीक जाकर कान के पास हल्के से कहा, बाबा जी सुन लीजिए ना, क्या कह रहे हैं हमारे टीटी बाबू। किसी परिचित स्वर को सुनकर जैसे योगी की तंद्रा टूटी। इधर उधर देखा, भीड़ में हलचल शुरू हो गई। वे एकटक युवा योगी की अगली प्रतिक्रिया को देखना चाहते थे। टीटी ने साधु के चरणों में झुककर अभिवादन किया और किसी तरह अपनी बात समझाते हुए क्षमा याचना की। उत्तर में युवा योगी ने कहा, गाड़ी चलना रोकना हमारा काम है क्या? गाड़ी तो तुम चलाते हो, तुम्हारी मर्जी, जिसको चाहे चढ़ाओ, जिसको चाहे उतारो, मालिक तो आप लोग हैं। दिन भर के इंतज़ार के बाद गाड़ी आती है, कभी रुकती है कभी नहीं रुकती है। गांव वालों को इससे कितनी तकलीफ़ होती है, इससे किसी को क्या मतलब है। क्षमा याचना करते हुए गार्ड व टीटी ने अपनी बात रखते हुए कहा, अब आगे से ऐसा नहीं होगा, आप हमें माफ़ कीजिए, आदेश दीजिए कि अब रेल आगे को बढ़े। बाबा जी ने रेल की ओर देखा, फिर एक दृष्टि गांव की ओर, सुनसान खेतों की ओर देखते हुए कहा, अगर गाड़ी को आगे बढ़ाना चाहते हो तो यहाँ कहीं आसपास एक स्टेशन बनवाओ। कुछ संभ्रांत अधिकारी व अफसर तब के यात्रियों के आश्वासन देते हुए इस बात की जिम्मेदारी ली कि वे इस विषय पर आगे अवश्य चर्चा करेंगे तथा सरकार व रेल कंपनी को पत्र लिखकर शीघ्र ही एक रेलवे स्टेशन के निर्माण हेतु कार्रवाई करेंगे। युवा योगी के शांत भाव से सिर हिलाकर उनकी बातों को स्वीकृति दी। अब कुछ यात्रियों ने अनुनय विनय कर साधु बाबा से रेलगाड़ी के चलने की बात कही तो उन्होंने दृष्टि भरकर टीटी व गार्ड की ओर देखकर कहा, तुम लोग वचन दो कि भविष्य में किसी भी साधु का अपमान नहीं करोगे, सभी को सम्मान दोगे। टीटी व गार्ड ने सिर झुकाकर सहमति व्यक्त करते हुए समर्थन व्यक्त किया। अब तक सम्मोहित से हो रहे थे दोनों गोरे अंग्रेज, दिव्य शक्तियों के आकर्षण से घिरे थे। साधु को प्रणाम कर सभी आश्वस्त होकर रेल में अपने अपने स्थान पर बैठ गए। गार्ड ने सीटी बजाई, हरी झंडी दिखाई, इंजन ने भारी आवाज़ सुनाई, पर फिर क्या हुआ? गाड़ी अब भी नहीं आगे चली। सब बेचैनी से इधर उधर देखने लगे। आपसी सलाह मशवरे से तय हुआ कि युवा सिद्ध बाबा को तो रेल में बैठाया ही नहीं गया। फिर कुछ यात्री, गार्ड और टीटी पुनः दौड़कर युवा योगी के पास गए और माफ़ी मांगकर आदर सहित उन्हें रेल में बैठने के लिए साथ लेकर आए। उनको पूर्ववत यथावत स्थान देकर
बैठाए जाने के बाद फिर गार्ड ने सीटी बजाई, हरी झंडी दिखाई, इंजन ने 3 बार चलने का ऐलान किया और गाड़ी धीरे धीरे आगे चलने लगी। हर्षोल्लास से ट्रेन के हर डिब्बे में यात्रीगण इस चमत्कार से आश्चर्यचकित हो प्रसन्न भाव से झूम उठे। हर डिब्बे में जयकारे की ध्वनि गूंज उठी। बाबा नीम करोली महाराज की जय जय बोलो। बाबा नीम करोली महाराज की जय जय बोलो।